नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी विद्वान साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवंशी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिलता है मित्रों, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थंबनेल में ही आपको दिखा दिए जाते हैं और पूरे वीडियो में उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। मित्रों, करंट अफेयर्स का डेली डोज बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स को ना पढ़ें तो मित्रों ये आसान नहीं होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, आप सभी जागरूक हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पर और कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे महसूस हो जाता है आप जब कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो बस मित्रों, आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं आपको इतनी ही शिद्दत से प्रतिदिन वीडियो लेकर के हाजिर रहूंगा आपके चैनल इस स्टडी विद राजवंशी में। ओके मित्रों, आज के टॉपिक आपको दिख गए होंगे थंबनेल में। पहला बिंदु है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक और दूसरा है भारत का फर्स्ट हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र अब्राहम अल्काजी का निधन, जम्मू कश्मीर के नए एलजी उपराज्यपाल बनाए गए, हिरोशिमा दिवस और सेवी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो मित्रों, नोटबुक्स और पेन लेकर के तैयार रहिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। ओके मित्रों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, जिससे प्रतिदिन आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करे। लीजिए प्यारे मित्रों, आपके सामने पीडीएफ आ चुकी है। 7 अगस्त का पहला बिंदु है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया है किसने? स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत। मित्रों, इन दोनों मंत्रियों ने आपकी जो पुस्तक है स्वच्छ भारत क्रांति उसका विमोचन किया है। मित्रों, आप यहां ध्यान से फोकस करें बिंदु, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, जबकि स्मृति ईरानी हैं जो वो कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इन दोनों मंत्रियों के नाम याद रखें। और मित्रों, इस पुस्तक के बारे में जो बिंदु है उसे ध्यान से नोट कीजिएगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वर अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी अनुवाद किया गया है, उसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया। और मित्रों, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? स्मृति ईरानी और आपके गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री ने। क्लियर हो जाना चाहिए आपका ये बिंदु पूरा। अगला बिंदु मित्रों आपके सामने पीडीएफ का है, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? भारत देश का पहला हिम संरक्षण तेंदुआ केंद्र है उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा। मित्रों, नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। हिम तेंदुआ केंद्र भारत का पहला है, ये उत्तराखंड राज्य में बनेगा। और उत्तराखंड के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी गई है नीचे वो भी याद कीजिए। स्थापना उत्तराखंड की मीन्स उत्तर प्रदेश से जब नया राज्य बना था वो सन था 2000 और महीना था नवंबर। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नया राज्य बना था। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी पार्टी से हैं मित्रों, याद रखिएगा। और राज्यपाल हैं यहाँ की बेबी रानी मौर्य, ये नोट कर लीजिए, गवर्नर हैं जो बेबी रानी मौर्य। और राजधानी के बारे में मित्रों जानकारी है, देहरादून यहाँ की राजधानी थी, परंतु गैरसैंण अभी अभी एक नई राजधानी बना दी गई है जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, गैरसैंण। मित्रों, मैंने दिनेश राजवंशी चैनल पर इसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी जब दूसरी राजधानी बनाई गई थी, आपने देखा होगा अगर मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं तो। ओके मित्रों, अगला बिंदु है मित्रों आपके सामने, हाल ही में अब्राहम अल्काजी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाने जाते थे? मित्रों, आंसर मिलेगा आपको थिएटर। थिएटर से जुड़े ये रंगमंच के कलाकार थे अब्राहम अल्काजी। भारत में जो रंगमंच के क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे वो यही थे, अब्राहम अल्काजी। इन्हें ही श्रेय दिया जाता है कि रंगमंच में क्रांति लाई थी अब्राहम अल्काजी ने। 1940 से 50 के दशक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे, उस समय प्रसिद्धि थी इनकी। 1950 के दशक के आसपास 95 वर्ष की आयु में मित्रों इनका देहांत हो गया है। अगला बिंदु है मित्रों आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी मित्रों जो हैं वो नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जो जाकर के गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तब इन्हें नए जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इनको नियुक्त किया गया। ओके मित्रों, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 की घटना थी जब 370 अनुच्छेद को खत्म किया गया था और हमारे सामने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश सामने आए थे।
आपको ये हिस्ट्री याद होगी मित्रों, इसके बारे में अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सभी आप सचेत विद्यार्थी हैं। अगला बिंदु है आपके सामने, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होगी इस बिंदु के बारे में। 6 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया मित्रों? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इस मौके पर लोग एक साथ एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं। इस वर्ष हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त को लिटिल बॉय, ये मित्रों परमाणु बम का नाम है, लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। ये घटना मित्रों 1945 वर्ष की ही है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। आपने नोट कर लिए होंगे मित्रों इन दोनों बम के नाम और डेट भी पूरी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को आपका नागासाकी पर। क्लियर मित्रों? अगला बिंदु है आपके सामने, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम है अजय त्यागी। मित्रों जो सेबी है उसके अध्यक्ष कहें, सीईओ कहें, ये अजय त्यागी हैं। इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आप मित्रों एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान से नोट कीजिएगा। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म। हिंदी में नाम होगा इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो भारत के शेयर मार्केट जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। सेबी मित्रों, सेबी की स्थापना आपको नोट करनी हो तो कर लीजिए। 12 अप्रैल 1988 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सेबी की। और मित्रों इसका मुख्यालय मुंबई है और अध्यक्ष या सीईओ पूछे जाएं तो अजय त्यागी जी हैं। इनको आपने नोट कर ही लिया होगा। अगला बिंदु आपके सामने लेकर के आते हैं, हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 का है ये मित्रों आईआईटी खड़गपुर को मिला है। मित्रों ये आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक तकनीक इजाद की है। मित्रों ये तकनीक है धूप में सूख रहे गीले कपड़ों से बिजली बनाने की तकनीक। तो मित्रों आप सोच सकते हैं, कपड़े आप सुखाते हैं धूप में, उससे जो वाष्प निकलती है, उस टेक्निक के माध्यम से, उस वाष्प के माध्यम से आपकी बिजली बनाई जाएगी। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ये टेक्निक इजाद की है, जिस उपलब्धि के कारण गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से आईआईटी खड़गपुर को सम्मानित किया गया है। तो आपने ये मित्रों नोट कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। मेरे प्यारे मित्रों ये रहा कल के कमेंट बॉक्स का प्रश्न का डिस्क्रिप्शन। कल का क्वेश्चन था, किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना का प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर तो है मित्रों मिजोरम। मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना का प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य है भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन जैसे उद्देश्यों और पद्धतियों को एकीकृत करना। मित्रों ग्रीन एजी परियोजना का प्रारंभ आपके मिजोरम राज्य में है। प्यारे मित्रों आपने इस कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर लिख करके भेजा है, जिसमें पूजा राठौर, दीपाली गुप्ता, शालिनी मिश्रा, मंजू सैनी, कीर्ति अनु और सुषमा सैनी जी ने राइट आंसर लिख करके भेजा है, जिनका सभी का सही आंसर है। इनमें से मित्रों मंजू सैनी और दीपाली गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आप ऐसे ही लगाव बनाए रखिएगा, कमेंट किया करें और वीडियो ध्यान से देखते रहें। बस मुझे यही मनोबल चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन ऐसे ही पीडीएफ और वीडियो बना करके लाता रहूंगा, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मित्रों कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बीच में एक लाइन छोड़ी थी लाल बाल पाल की व्याख्या करने की, तो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। परंतु जिन मित्रों ने नहीं डिस्क्राइब किया है, नहीं आती है इनकी जानकारी, तो नोट कीजिएगा, मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। लाल बाल पाल ये गरम दल के नेताओं का संगठन था, ग्रुप था मित्रों। लाल का फुल फॉर्म है लाला लाजपत राय, बाल का है बाल गंगाधर तिलक और पाल जी को कहते हैं बिपिन चंद्र पाल। और मित्रों हम लाला लाजपत राय पर फोकस करें तो इनके बारे में नोट कीजिएगा। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इनकी पत्रिकाएं हैं वंदे मातरम और पंजाबी, और इनकी पुस्तकें हैं लाला लाजपत राय जी की द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। ये 3 पुस्तकें बहुत ही फेमस हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम फोकस करते हैं मित्रों बाल पर, बाल गंगाधर तिलक जी पर। तो बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बेताज बादशाह। इन्होंने मित्रों 1893 में गणपति उत्सव का प्रारंभ भी कराया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और इन्होंने
जो पत्रिकाएं प्रकाशित की थी उनका नाम है मराठा और केसरी। कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं ये। और मित्रों इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, गीता रहस्य। और इनका एक कथन है, नारा है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इनका ये नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का। और मित्रों बिपिन चंद्रपाल जी के बारे में जानते हैं। इनकी पुस्तक है मेरा जीवन, बिपिन चंद्रपाल जी की, और पत्रिका है परिदर्श। मित्रों आपने ये सुन लिया होगा विस्तृत जानकारी लाल बाल पाल जी के बारे में। और मित्रों अगर डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो मंजू सैनी और दीपाली गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एक बार कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देखें। ओके मित्रों, अगला बिंदु है आपके सामने आज के कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न चुना है मैंने मित्रों, थोड़ी यूरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता स्थल का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या मेघालय। मित्रों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन लिखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। और इस प्रश्न के बारे में या जो आंसर हो उसके बारे में अधिक से अधिक डिस्क्राइब कीजिएगा, जिससे मित्रों आपका एक कौशल विकसित हो डिस्क्रिप्शन करने का किसी भी पॉइंट को। ओके मित्रों कल का वीडियो भी हम रिवाइज कराते हैं। 6 अगस्त की करंट अफेयर्स थी, जिसमें पहला बिंदु हमने मेंशन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सीरिया और इजराइल मित्रों साझा करते हैं। मित्रों लेबनान में अभी पिछले दिनों ही विस्फोट हुआ था। बेरूत जो राजधानी है लेबनान की, वहां के पड़ोसी बंदरगाह में ही विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से लेबनान चर्चा में आया था। और कल हमने इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से किया था, आपने समझ लिया होगा। मित्रों नेक्स्ट बिंदु है विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त के बीच। कल का इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ चुके हैं, बस बिंदु पढ़िएगा। अगला बिंदु था कल का, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अगला बिंदु था किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो वो ब्रिटेन है मित्रों, याद रखिएगा ब्रिटेन। अगला बिंदु था लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है किसने? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो, उन्होंने उद्घाटन किया है इस वेबिनार का। अगला बिंदु था कल का, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जयदीप भटनागर जी नियुक्त किए गए थे। अगला बिंदु था कल की वीडियो का लास्ट था ये, इस वर्ष से संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो 3 अगस्त को। मित्रों संस्कृत दिवस सावन की पूर्णिमा जब पड़ती है तब मनाया जाता है, इस बार 3 अगस्त को पड़ी थी। तो मित्रों ये 6 अगस्त की न्यूज के बिंदु भी आपने रिपीट कर लिए हैं और 7 अगस्त वाली वीडियो भी डिस्क्राइब के साथ पढ़ ली है। और मित्रों कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर जाइएगा कमेंट बॉक्स में, और मित्रों मुझे भेज दीजिए आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का राइट आंसर। और मित्रों वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कैसे आपकी इंप्रूव हो रही है करंट अफेयर्स, मुझे लिख के जरूर बताइएगा, जिससे मित्रों मैं अपना मनोबल बनाए रखूं और आपको प्रतिदिन ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियो बना करके लाता रहूं। ओके मित्रों वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत मित्रों।